हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज हम लोग एक संधि की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोड से क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या है, हम लोगों को अपने अंदर जोश लाना है और सबसे बड़ी बात क्या है, खुद पे विश्वास होना, खुद पे विश्वास रखना है। और विश्वास रखते हुए क्या करना है, मेहनत करना है। और परिश्रम का फल क्या है, सफलता होता है हमारा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है उपसर्ग, दूसरा है हमारा समास, तीसरा है संधि और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रत्यय। तो हम जहाँ दो वर्णों का मेल के विकार से कोई एक नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा संधि विच्छेद। तो दो, जहाँ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ठीक है, अधिक समीपस्थ वर्णों का मेल होगा, वहां क्या होगी, समीपस्थ वर्णों का मेल। जहां हमें दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों का मेल देखने को मिलेगा तो वहां हमारी क्या होगी, संधि होगी। ठीक है, संधि। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। यानी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा एक ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है। तो समास, पहला ऑप्शन है हमारा, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये। नेक्स्ट है संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट है समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। या नेक्स्ट, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो देखो, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संधि को तोड़ने को हम विच्छेद ही कहते हैं। जैसे हमारा समास विग्रह होता है, यानी समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, समास विग्रह, ठीक है, संधि विच्छेद, क्या, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। और संधि में क्या होता है, दो पक्षों का मेल होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा गलत इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये बात क्या है, हमारी गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। इन्होंने पूछा है संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखो भाई, हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 5। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 3 प्रकार की संधि हमारी कितनी होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है,
तो हमारी संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, और इस ऑप्शन में भी हमारे दे रखा है संधि के 3 भेद होते हैं। हमें ये बताना कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि और फिल इन द ब्लैंक। अब 2 संधियां जो रह गई हैं वो बताना। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जाना था, हमारी संधि 3 प्रकार की होती हैं, पहली स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी क्या थी हमारी? विसर्ग। तो देखो भाई, स्वर तो हमारी दे रखी है इसमें, अब 2 कौन सी रह गई? व्यंजन और विसर्ग। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें व्यंजन और विसर्ग मिल रही। पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है व्यंजन और यड़, ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट है यड़ और अयादि, ये भी ऑप्शन हमारा गलत। नेक्स्ट है अयादि व्यंजन, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिल रहा है व्यंजन और विसर्ग। तो हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। हमें बताना है कि भाई हमारा कौन सा कथन गलत है, यानी हम लोगों को 4 कथन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें बताना है एक कौन सा गलत है। पहला है हमारा, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। चौथा है हमारा, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, स्वर, जहाँ 2 स्वर का मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। विसर्ग में विसर्ग से मेल होने पे विसर्ग संधि बनती है, और व्यंजन में व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से क्या होता है? व्यंजन संधि बनती है। बट 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को नहीं, अगर यही उत्पन्न दे रखा होता, होने वाले उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होता? राइट होता। कब राइट होता ये हमारा ऑप्शन? जब हमें यहाँ दे रखा होता 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में 4th में संधि के टाइप्स पढ़ के आए हैं, कितने प्रकार की संधि होती हैं। तो हमने जाना था, एक तो हमारी स्वर होती है, दूसरी व्यंजन होती है, और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग। क्या होती है? विसर्ग। तो इसमें ऑप्शन हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है अनुस्वार संधि, ये कोई संधि नहीं होती। ये हमारा क्या होता है, जहाँ हम वर्णमाला में देखें ना, वर्णमाला में जाएंगे, स्वर व्यंजन छाटेंगे, तो वहाँ पे अनुस्वार होता है, अनुस्वार हो गया, ठीक है, और हमारा स्वर व्यंजन स्पर्श व्यंजन वगैरह वहाँ पढ़ते हैं हम अनुस्वार को, ठीक। तो हमारे 3 प्रकार कौन से हो गए संधि के? स्वर, विसर्ग और व्यंजन। तो हमारा इसमें कौन सा प्रकार नहीं है? अनुस्वार वाला, ठीक है। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पूछा है उन्माद का संधि विच्छेद। अब भाई उन्माद का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला है उत्माद, दूसरा है उन्माद, तीसरा है उन्माद और चौथा है उद्माद। तो देखो भाई, इसका जो संधि विच्छेद होगा करेक्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्माद। अब देखो क्यों, जहां ता, संधि में ता आए तो जो ता होता है वो अपने ही, कहना चाहिए, ना में बदल जाता है। ता जो होता है हमारा किस में बदल जाता है? ना में बदल जाता है। जब संधि में, इसका एक रूल है हमारा,
जब ता आए, ता के तुरंत बाद माँ हो, तो ये क्या है, अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी ना में बदल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? उत प्लस घाटन, उद प्लस घाटन, या उत प्लस घाटन, या उद प्लस घाटन। तो देखो भाई, हमारा इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी दे रखा है उत प्लस घाटन, जो कि थर्ड नंबर पर रिप्लेस कर दिया है हम लोगों ने इसको। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पूछा है उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। तो उन्नयन का पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा उन प्लस नयन, उत प्लस नयन, या उन प्लस नयन, या उत प्लस नयन। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उत प्लस नयन, ऑप्शन नंबर डी। हमने बोला था जब ता के बाद ना दे रखा हो तो जो ता है वो अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाता है। अपने ही क्या है, अपना जो उसका वर्णमाला में क्रम होता है उसमें ही वो क्या है, अपने लाइन में पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी ता था, ता था, दा, धा और ना। पंचम वर्ण क्या हो गया इसका? ना। तो ये किस में बदल गया? ना में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विपत प्लस जाल, यानी विप जाल में कौन सी संधि है? पहला है गुण संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा है वृत्ति संधि। तो देखिए इसमें कौन सी संधि होगी। जब ता के बाद हमको जा मिले, ता के बाद क्या मिले? जा। तो ता जो होता है वो जा में बदल जाता है, यानी ता किस में बदल जाएगा? जा में। तो क्या बन गया ये? विप जाल। ठीक। अब ये कौन सी संधि है? तो देखो भाई, ये है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महे प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, या मही प्लस इंद्र, या महा प्लस इंद्र। तो देखो, महेंद्र का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस इंद्र। क्या होगा? महा प्लस इंद्र। ठीक। तो क्यों होगा? देखो, ये जो सबसे पहली बात है ये है हमारी स्वर संधि। स्वर में है ये दीर्घ संधि। क्या है? सॉरी, गुण संधि। क्या है हमारा? ये है हमारी गुण संधि। गुण संधि का नियम है, यानी रूल है, जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ए में। ठीक है, ए में। तो महेंद्र। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा महा प्लस इंद्र, यानी महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। नेक्स्ट हमारा दे रखा है संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? शम प्लस हार, सन प्लस हार, शम प्लस हार, या संहार, सन प्लस हार। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शम प्लस हार। क्यों होगा? देखो, जो अंकी बिंदी है इसमें वो किस में बदलेगी? मा में, यानी सम प्लस हार। ठीक है, सम प्लस हार। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है नि कपट में कौन सा संधि का भेद है, यानी हमें ये बताना है कौन सा संधि। देखो, क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है। इसमें नी पे कौन सी बिंदी लगी है? हमारी विसर्ग वाली। तो हमें ज़्यादा ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान है अगर वो उसका संधि विच्छेद
दे रखा होगा, क्या संधि विच्छेद अगर हमें दे रखा होगा तो उसमें क्या है, जब संधि विच्छेद होगा तो उसमें हमें क्या है, विसर्ग का चिन्ह मिल जाएगा, सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है श्रद्धा प्लस आनंद, दूसरा है श्रद्धा प्लस नंद, या श्रा प्लस द्वानंद, या श्रद्ध प्लस आनंद। तो जो इसमें हमारा संधि विच्छेद होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, श्रद्धा प्लस आनंद। अब इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर में भी कौन सी है, दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। कैसे, अब इसको समझिए। श्रद्धा में दा यानी दा आ, यानी आ प्लस बड़ा आ, क्या बना, आ बन गया। ठीक है, बड़ा आ। तो जो दीर्घ संधि होती है उसमें आ का आ से मेल होता है, ई का ई से, ऊ का ऊ से मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसका सदा प्लस आनंद, शत प्लस आनंद, नेक्स्ट है सद प्लस आनंद, और नेक्स्ट दे रखा है सत प्लस आनंद। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस आनंद। ठीक है, और ये हमारा है व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो हमें पुस्तकालय की भाई संधि बताना है। पहले हम पुस्तकालय का संधि विच्छेद कर लेते हैं। हमारा पुस्तकालय का होगा पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय, का आ और प्लस आ क्या हो जाएगा, बड़ा आ, यानी हमारी हो गई इसमें दीर्घ संधि। कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अवि प्लस उदय की संधि कीजिए। इसकी हमें संधि करना है। तो देखो भाई, ई की मात्रा दे रखी है, यानी इसमें ई छोटी ई दे रखी है प्लस ऊ। जब छोटी ई प्लस ऊ को मिलाते हैं तो हमारा बनता है ओ। क्या बनता है, ओ। ठीक है, और ये हमारा है गुण संधि। कौन सा है, गुण संधि। तो अभी प्लस उदय, यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभ्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि बताना है। पहला ऑप्शन है सदगति, दूसरा है उज्ज्वल, तीसरा है दिग्दर्शन, और चौथा है पुस्तकालय। हम इसका पहले ऑप्शन का संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, सत प्लस गति, सदगति। दूसरा हो गया उत प्लस ज्वल। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा दिक प्लस दर्शन, और चौथा हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पुस्तकालय। क्या होगा, पुस्तकालय। ये हमारी स्वर संधि है। ठीक है, और स्वर में भी है हमारी दीर्घ संधि। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, मही प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, या महा प्लस उत्सव। तो देखो, महोत्सव का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। क्या होगा, महोत्सव का हमारा जो संधि विच्छेद है वो होगा
महा प्लस उष्शव, यानी राइट आंसर हमारा होगा महा प्लस उष्शव। यानी हमने बताया था आ प्लस ऊ, ठीक है, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ। ये हमारा उदाहरण है गुण संधि का, स्वर संधि में गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भू ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा। भू ऊर्जा का भाई संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है भू प्लस ऊर्जा, दूसरा है भू प्लस ऊर्जा, नेक्स्ट है भुज प्लस रा, या लास्ट ऑप्शन है हमारा भुज प्लस आ। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भू प्लस ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 22, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। किसका भाई हमें संधि विच्छेद बताना है, रूपांतरण का। किसका बताना है, रूपांतरण का। तो देख लेते हैं भाई हमारे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। पहला है रूप प्लस अंतरण, दूसरा है रूप प्लस आंतरण, तीसरा हमारा ऑप्शन है रूपा प्लस अंतरण, चौथा है रूपा प्लस आतरण। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप प्लस अंतरण, यानी रूपांतरण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो हमारा दे रखा है बालोचित। किसमें, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद पूछा है इन्होंने। पहला ऑप्शन है बाल प्लस उचित, दूसरा है वोलो प्लस चित, तीसरा है बाला प्लस उचित, चौथा है बाल प्लस लोचित। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा भाई, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल प्लस उचित, यानी बालोचित। और ये किसका हमारा भाग है, स्वर संधि का। स्वर में भी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 दे रखा है, अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है भाई, अतियुक्ति शब्द में हमारी संधि है, पहला ऑप्शन है यण, दूसरा दीर्घ, तीसरा गुण, चौथा अयादि। इसमें हमें बताना है अतियुक्ति में कौन सी संधि है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यण संधि। कौन सा होगा, यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, ई प्लस आ बराबर या। ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी ये कह रहा है ई प्लस आ को मिलाने पर या किस संधि में बनता है जाके। तो ये हमारा देखते हैं किस में बनता है। पहला ऑप्शन दे रखा है गुण संधि, दूसरा है आदि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। यण संधि में ई को, ई का जो मेल आ से करते हैं तो क्या होता है, या बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। पहला है बकजाल, तोड़ के देख लेते हैं, बक प्लस जाल, ये भाई हमारा व्यंजन संधि है। तद्धित, तो तत् प्लस तद्धित। रसायन का देखते हैं भाई, रसायन का क्या होगा, रसा प्लस आयन, रसा धन आयन। उद्रण, उत धन तरण, उत्तरण, ठीक है। तो हमारा जो व्यंजन संधि नहीं है वो हमारा है रसायन। क्यों, इसमें आ प्लस बड़ा,
क्या बनाता है, आ बना रहा है। ठीक है, और ये हमारा उदाहरण है, इसमें जो रसायन में जो दिखाया है ये हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दीर्घ संधि के अंदर आएगा ये हमारा रसायन। हमारा इसमें जो बकजाल है वो व्यंजन संधि है, तदित है, उद्धरण है, ये तीनों हमारी व्यंजन संधि हैं, जबकि रसायन हमारी स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? स्वर संधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको आज की हिंदी की संधि वाली क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको संधि की क्लास डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।